बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 12 HRM का जो रिमेनिंग लेक्चर है वो आज डिस्कस करते हैं ताकि ये चैप्टर को ख़त्म किया जा सके। एम्प्लॉई बेनिफिट्स के हवाले से ये चैप्टर है कि किस तरीके से कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को ड्यूरिंग सर्विस या आफ्टर रिटायरमेंट क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है लीगली या एम्प्लॉइज़ के साथ निगोशिएशन करने के बाद। तो इसके रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम पढ़ेंगे जो कि रिमेनिंग बेनिफिट्स हैं जो ड्यूरिंग सर्विस हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे। और जब बंदा रिटायर होता है किसी भी कंपनी में जो एम्प्लॉई है तो ड्यूरिंग रिटायरमेंट एम्प्लॉय रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 1974, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये इस चैप्टर के अंदर इस बुक के अंदर मोस्टली जो लॉज बयान की गए हैं चूँकि वो अमेरिकन हैं तो इसलिए थोड़ा सा आपको हमें पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए। तो एम्प्लॉई रिटायरमेंट जो है पाकिस्तान के अंदर 60 इयर्स की सर्विस रिटायरमेंट है। तो उसमें एम्प्लॉइज़ को ड्यूरिंग रिटायरमेंट दो तीन किस्म के जो बेनिफिट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे एक तो पेंशन है जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, या अगर कुछ कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज़ को EOBI के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है तो EOBI जो है ये भी गवर्नमेंट का अदारा है जिसका जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉइज़ को अपने साथ रजिस्टर्ड करता है ताकि उनको आफ्टर 60 इयर्स या अगर खुदा नास्ता बिफोर 60 इयर्स उसकी डेथ हो जाती है एम्प्लॉई की तो उसकी फैमिली को उसकी जो पेंशन है वो 8,500 जो आजकल उसका रेट चल रहा है वो तकरीबन वो उन एम्प्लॉइज़ को मिल जाती है आफ्टर 60 इयर्स या बिफोर 60 अगर डेथ हो जाए तो उनकी फैमिली को फिर मिलती है। तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट का है एक लॉ पाकिस्तान के अंदर, या जब जो गवर्नमेंट सर्विस पूरी करता है 60 इयर्स या 25 इयर्स का भी है लॉ, अगर एक 25 इयर्स की सर्विस पूरी कर लेता है बिफोर 60 इयर्स तो वो अर्ली रिटायरमेंट भी लेता है तो उसको भी वो पेंशन के बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पेंशन जो है वो इंसान की जिस तरह बेसिक सैलरी होती है अपनी जो पे होती है उसके मुताबिक वो साथ कुछ अलाउंसेस एक दो डाल के वो पेंशन जो है वो बनाई जाती है जो कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ जो है वो रिमेनिंग वो उससे कंपनसेट होता रहता है। तो पेंशन राइट्स टू बी पोर्टेबल सेट्स अप पेंशन बेनिफिट गारंटी कॉर्पोरेशन रिक्वायर्ड समरी प्लान डिस्क्रिप्शन। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट लॉज बनाए हुए हैं गवर्नमेंट ने जिसकी बेस के ऊपर एम्प्लॉइज़ जो है उनको वो कवरेज प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग रिटायरमेंट। डिफाइंड बेनिफिट प्लान कौन से होते हैं जी? ये प्लान स्पेसिफाई द डॉलर बेनिफिट्स वर्कर्स रिसीव एट रिटायरमेंट, यानी गवर्नमेंट या जो अदारा है वो पैसे मतलब प्लान कर लेता है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो है इस बंदे को इस तरह एक्यूमुलेट किए जाएंगे जो पैसे मिलेंगे। तो वो हर साल एक मंथली सैलरी भी हो सकती है, हर साल एक एक सैलरी जो है उसकी इकट्ठी की जाती है, या एम्प्लॉइज़ के जो है वो GPF होता है जनरल प्रोविडेंट फंड होता है वो कटवाता है हर महीने। तो फिर है वो ग्रेजुटी है। तो डिफरेंट टर्म्स यूज़ होती हैं जो कि फार्मूला यूज़ करते हुए जो पेंशन जो है वो रिटायरमेंट पे एक एम्प्लॉई को मिल जाती है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है, जिस तरह मैंने बताया था कि दोनों तरफ से कंट्रीब्यूट किया जा रहा होता है, कुछ पोर्शन एम्प्लॉई का हो सकता है कुछ जो है वो एम्प्लॉयर की तरफ से होता है यानी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो वो दोनों मिलकर वो कंट्रीब्यूट करते हैं और एक ख़ास अमाउंट जो होती है उसका बेनिफिट जो है ड्यूरिंग रिटायरमेंट एक एम्प्लॉई ले सकता है। मनी परचेज पेंशन प्लान है, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए वो कोई शेयर्स ख़रीद लेते हैं या कोई अमाउंट हर साल जमा करवाते रहते हैं तो वो मनी परचेज पेंशन प्लान है कि वो अपने ही पैसे जो जमा करवाए हुए होते हैं उसके ऊपर उनको वो जो प्रॉफिट होता है उस शक्ल में वो पेंशन की शक्ल में वो रिटायरमेंट के बाद मिलता रहता है। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान है, वेरिएशन ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कंपनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर वो जो वही शेयर्स की बात कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन वो ऑप्शनल होता है, वो ज़रूरी नहीं होता हर एक के लिए, लेकिन वो एम्प्लॉइज़ अगर वो अपना कंट्रीब्यूट करता रहता है हर महीने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन जो है वो जमा करवाता रहता है कंपनी को ही, तो वही जो पोर्शन होता है वो उसको प्रॉफिट की शक्ल में बाद में पेंशन की शक्ल में मिल जाता है। इसी तरह इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट है, एक पर्सनली जो लोअर इनकम वर्कर्स हैं उनके पास कोई पेंशन प्रोग्राम नहीं होता, कोई ऐसा नहीं बनाया गया होता, तो उन्हीं की तरफ से कोई कंपनी जो है वो
एक सैलरी हर साल के बाद उनकी खाते में एक्यूमुलेट करते रहते हैं ताकि वो रिटायरमेंट पे उनको वो दिए जा सकें। तो डिफरेंट कंपनी जो अच्छी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉइज़ को इस तरीके से ख्याल रखती हैं कि अगर एक एम्प्लॉई जो है वो 20-25 या 30 साल या 40 साल हमारे पास सर्विस करके जा रहा है तो उसको किसी न किसी तरीके से कंपनसेट किया जाए कि वो बाद में वाली ज़िंदगी जो है बाकी रिमेनिंग डेज जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सके। तो ये डिपेंड करता है कंपनीज़ के ऊपर, उन अदारों के ऊपर कि किस तरह का वो अदारा है। गवर्नमेंट के अंदर तो नो डाउट एक सिंपल सा लॉ चल रहा है कि 60 ईयर्स पे रिटायर हो जाएगा और उसको वो पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। तो अगर मैं प्राइवेट सेटअप की बात करूं तो अच्छी जो कंपनीज हैं वो किसी भी लेवल पर हो, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ग्रुप इंश्योरेंस किया हुआ है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ईओबीआई के साथ सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड करवाया हुआ है ताकि वो मेडिकल की फैसिलिटीज़ रिटायरमेंट के बाद भी वो एम्प्लॉयज़ जो है वो अवेल कर सकें। वेकेशन एंड हॉलीडे लीव हर साल 15 दिनों की या 1 महीने की उनको विद सैलरी लीव मिलती है जो कि लॉ है और मिलनी चाहिए, जिसमें एम्प्लॉई जो हैं वो इजी अपनी लाइफ के अंदर जो डिफ़िकल्टीज़ जॉब के अंदर बियर कर रहे होते हैं तो वो 15 या 20 दिन या 1 महीने के लिए अगर वो रिलैक्स होते हैं तो नो डाउट उसके बाद उनकी जो परफॉर्मेंस होगी वो भी इम्प्रूव होगी। तो लीगली उनको कुछ ना कुछ डेज़ के लिए वो जो कंपनीज़ हैं वो देती भी हैं। कुछ कंपनी टिकट्स भी देती हैं जी जाएँ आप घूम फिर कर आएँ और वो छुट्टी को अवेल करें और इसका बेनिफिट्स जो है वो अल्टीमेटली कंपनी को भी होता है। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई एम्प्लॉई सिक हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, कोई ऐसी डेंजरस इलनेस हो जाती है तो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, तो उस दौरान उसको सैलरी मिलती है। लॉन्ग टर्म के अंदर 6 महीने तक उसको सैलरी मिलती है और उसके बाद फिर उसको फ़ारग कर दिया जाता है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ वो जो ग्रेजुएटी है, पेंशन बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आके जो है सिक लीव लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी प्लान्स बनाए हुए हैं, वो 60% जो एम्प्लॉई की सैलरी होती है वो उनको लगा देते हैं, वो उनको 60% थ्रू आउट द लाइफ मिलता रहता है। तो ये भी बिल्कुल इंश्योरेंस के साथ लिंक्ड है कि अगर आपने एक एम्प्लॉई को इंश्योर्ड करवाया हुआ है तो वो अगर खुदा न खास्ता डिसेबिलिटी हो जाती है तो वो अपनी बाकी जो रिमेनिंग लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन सैलरी का उसको मिलता रहता है थ्रू इंश्योरेंस कंपनी, तो वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता है। तो मेन सर्वाइवर जो बेनिफिट्स हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो कंट्रीब्यूटरी हैं जिसमें एम्प्लॉई खुद पोर्शन जो दे रहा है वो वही पैसे वापस ले रहा होता है, और दूसरा नॉन कंट्रीब्यूटरी है जिसके अंदर एम्प्लॉई ने कुछ भी पे नहीं किया हुआ होता लेकिन उसको उसका बेनिफिट जो है वो कंपनी दे रही होती है। ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस है, ट्रैवल इंश्योरेंस है, वो तमाम चीज़ें अगर आपने अपने एम्प्लॉई को इंश्योर्ड करवाया हुआ है तो वो तमाम बेनिफिट जो है इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। थ्रू ट्रैवलिंग अगर कोई इलनेस हो जाती है, अगर कैजुअल्टी हो जाती है या लाइफ टाइम कभी भी कुछ ऐसा हादसा हो जाता है तो वो कंपनी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आपको पे कर देती है। एट द एंड सर्विस साइड ऑफ बेनिफिट्स में अगर देखते हैं, सोशल एंड रिक्रिएशनल इवेंट्स हैं, एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम है, क्रेडिट यूनियंस है, हाउसिंग है, ट्यूशन रीइंबर्समेंट है, यूनिफॉर्म है, कंपनी पेड ट्रांसपोर्टेशन है, पार्किंग है। तो ये एक वो जनरल बेनिफिट्स हैं जो एक एम्प्लॉई को कंपनी पे करती है कि उसके लिए पार्किंग के लिए जगह मुख्तस की हुई है कि उसकी गाड़ी वहाँ ही खड़ी होगी, जो वो तुम्हारे लिए पार्किंग है। बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए फ़ीस पे किया दी जाएगी जी, यूनिफॉर्म के पैसे मिल रहे हैं, कंपनी की गाड़ी इस्तेमाल की जा रही है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बेनिफिट्स जो कि एक सर्वाइवर कोई भी एम्प्लॉई जो है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन महसूस करता है अगर उसको ड्यूरिंग जॉब ये बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। और इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव में अगर देखें तो बेनिफिट्स जो है वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं और होते हैं क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं जिसको एक एम्प्लॉई दूसरे एम्प्लॉई के साथ डिफ़र भी कर सकता है और उनको डिस्कस किया जाता है ताकि बार्गेन किया जाता है कि उसको किस तरह के बेनिफिट चाहिए ताकि वो बेनिफिट जो है वो अवेल किए जा सके। थैंक यू वेरी मच।